प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। उन्होंने कल धुआंधार चुनाव प्रचार किया, कई जनसभाएं की और अपनी पहली जनसभा में जिस तरीके से उन्होंने वहां की आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े किए हैं, उनका उत्तर देते हुए अरविंद केजरीवाल को नहीं बन रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस समय महाकुंभ चल रहा है और उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आस्था की डुबकी लगाई, विधि विधान से पूजन अर्चन किया और उसके बाद वो कल दिल्ली में चुनावी सभाओं को संबोधित करने पहुंचे। और जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की तो शुरुआत में ही जो प्रश्न उन्होंने उठाया उसने अरविंद केजरीवाल की और उनकी सरकार की हालत खराब कर दी है। उनकी पार्टी की सरकार जो है, जिसकी इस समय मुख्यमंत्री आतिशी हैं, उनसे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देते नहीं बन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जिस तरीके से मैं आज मेरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ में मां गंगा और यमुना का जो त्रिवेणी संगम है उसमें डुबकी लगा के आया हूं, क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार के जो मंत्री हैं उस तरीके से यमुना जी में डुबकी लगा सकते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी दे ही नहीं सकते, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से झाग भरे हुए थे यमुना जी में छठ से पहले। तो केमिकल डालकर उन झागों के लिए खत्म किया गया ताकि लोगों को ये दिखाई दे कि यमुना जी साफ है, लेकिन वास्तव में उनमें मैल था, मैला था, बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई थी, जिसको केमिकल के माध्यम से खत्म करने का प्रयास किया गया था, ढकने का प्रयास किया गया था। इस समय दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जब वो कह रहे थे अपने पिछली बार जब चुनाव में गए थे कि भाई मुझे 5 साल का समय दीजिए, मैं वायदा करता हूं कि 5 साल में यमुना जी को प्रदूषण मुक्त कर दूंगा और इसके लिए मैं किसी भी प्रकार से किसी अन्य सरकार को, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी अन्य विभाग के लिए कोई दोष नहीं दूंगा। और मैं आपसे वायदा कर रहा हूं, ये अरविंद केजरीवाल जी के कहना था कि अगर मैं यमुना जी को साफ ना कर पाऊं तो आप हमें वोट मत देना अगली बार। अगली बार तो आ गया और उनके उसी वायदे पर सवाल खड़े कर दिए योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान ने। उन्होंने कह दिया कि जिस तरीके से मैंने अपनी कैबिनेट के साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है, गंगा जी में डुबकी लगाई है, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के सरकार के जो मंत्री हैं उस प्रकार से क्या वो यमुना जी में डुबकी लगा पाएंगे? दूसरी बात जो सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, अपने शिक्षा के मॉडल की, अपनी मुफ्त की योजनाओं की बहुत तारीफ करते हैं। विशेष रूप से जैसे उन्होंने बिजली जो है वो मुफ्त दी 200 यूनिट तक और 201 यूनिट से 400 यूनिट तक उस पर 50% की सब्सिडी दी। तो दूसरा सवाल जो उठाया योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और सारे ही जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे की निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाती है। क्या दिल्ली में ऐसा है? क्या दिल्ली में बिना कटौती के यहां के जिलों को, उनके मुख्यालयों को बिजली मिल रही है? तो इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल जी ने पत्रकार वार्ता की। यमुना जी का वो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन इसके जवाब में आए और उन्होंने कहा कि भाई कुछ क्षेत्र बताए कि वहां वहां बिजली मिल रही है। तो तुरंत अगली ही जनसभा में योगी आदित्यनाथ जी ने उसकी भी कलई खोल के रख दी। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में बिजली मिल रही है वो एनडीएमसी के अंतर्गत आते हैं, उनमें जितना भी कार्य किया गया है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है।
इसमें दिल्ली सरकार का कोई योगदान नहीं है। फिर जो बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, उसकी कलई खोलते उन्होंने कहा कि अभी मैं आ रहा था, नालियों का सीवर जो था वो सड़कों के ऊपर बह रहा है, सड़कें टूटी फूटी हैं। ये हालत है दिल्ली के विकास मॉडल की जो आम आदमी पार्टी ने दिया है। तो इस तरह के जो सवाल योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पहले ही दौरे में दिखाए हैं, उठाए हैं, उसने आम आदमी पार्टी की चूल्हे हिला दी हैं। उनको जवाब देते नहीं बन रहा है कि आखिर किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने जो सवाल उठाए हैं उनके जवाब दें, क्योंकि गंगा जी जिस प्रकार से निर्मल और पवित्र रूप में बह रही हैं, इस समय पर महाकुंभ में दिखाई दे रही हैं, उसके बाद तो अरविंद केजरीवाल जी और परेशान हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि यमुना की जो सफाई नहीं कर पाए, अब वो इसका ठीकरा किसके सर फोड़े, क्योंकि खुद उन्होंने ही वर्ष 2020 में ये कहा था कि भाई मैं किसी को भी दोष नहीं दूंगा अगर यमुना जी गंदी रह जाती हैं। हालांकि अपनी कही हुई बातों से मुकरना, पलटना और अपने जो दोष हैं उसके लिए दूसरों को पर जो है आरोप लगाना, उसके लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना, ये अरविंद केजरीवाल जी की सामान्य आदत है, उनकी सामान्य रूप से ये देखा जा रहा है। तो देखते हैं अब जो सवाल योगी आदित्यनाथ जी ने उठाए हैं, हालांकि पूरा विश्वास है इसके जवाब नहीं आएंगे, लेकिन किस प्रकार से जलेबी तोड़ने का प्रयास करते हैं केजरीवाल जी और उनके साथी, आने वाले समय में मालूम चलेगा। लेकिन इस समय दिल्ली का चुनाव योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव मैदान में उतरने के बाद और ज़्यादा रोचक हो गया है। आपको याद होगा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में जिस प्रकार से आक्रामक प्रचार किया था योगी आदित्यनाथ जी ने, उसने वहां की पूरी हवा ही बदल दी थी। खासतौर से जो उनका एक दिया हुआ नारा था कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इन नारों की धूम विधानसभा चुनावों के परिणामों में दिखाई दी। अब दिल्ली के चुनाव में जब वो उतरे हैं तो देखते किन नारों के साथ वो जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने हमला बोला है केजरीवाल जी पर, उनके वायदों पर और उनके तौर तरीकों पर, ये आम आदमी पार्टी के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।